हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में मैं चेक करूँगी कि व्हाट सरप्राइजेज आर कमिंग अहेड। कौन से सरप्राइजेज हैं, कौन सी गुड न्यूज़ हैं जो कि आगे थोड़े दिनों में आप एक्सपेक्ट करने वाले हैं, पॉसिबिलिटीज़ में नज़र आ रही हैं। तो उसके ऊपर ये रीडिंग होगी, और मैं इसके लिए बहुत ही स्पिरिचुअल सा टैरो डेक यूज़ कर रही हूँ, द सूफी टैरो। मैं बहुत दिनों से इसका वेट कर रही थी और फाइनली इट्स हियर। तो ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना है। हमेशा आपने अपनी प्राइवेट रीडिंग लेनी है, मुझसे या किसी और से। और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली, तभी आप किसी कंक्लूजन पर पहुँचें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है, और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो लेट्स सी के व्हाट सरप्राइजेज आर कमिंग अहेड। प्लीज़ कीप दिस इन माइंड कि ये टाइमलेस है, तो कोई टाइम फ्रेम नहीं है, बट एक्सपेक्टेडली पता चल जाएगा कि क्या सरप्राइजेज आपकी लाइफ में होने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले आपकी ओवरऑल एनर्जी चेक कर लेते हैं। आपकी ओवरऑल एनर्जी, सबसे पहले आपकी ओवरऑल एनर्जी। मैंने जब डेक को हाफ़ किया था तो भी यही कार्ड आया। अभी आपके सामने डेक को हाफ़ किया था, अगर आपको याद हो, और अभी भी है 8 ऑफ सोर्ड्स। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। सिक्स ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। आपकी ओवरऑल एनर्जी एंड द फूल। गुड, वेरी नाइस। देखिए, आपकी ओवरऑल एनर्जी में ना कुछ डिसीजंस नज़र आ रहे हैं। ठीक है, और डिसीजंस ऐसे कि एक तो ये बात कि ये कहना कि आप फैसला नहीं कर पा रहे किसी बात का, ये यहाँ पर कहना गलत होगा। एक गलती सिर्फ है, एक गलती कह लें, या एक छोटा सा बैरियर कह लें, जैसे कहते हैं ना, थोड़ी सी बस कसर रह गई है, वरना बाकी तमाम चीज़ें अब मुझे निजात सी मिल गई है, वरनी वो वाली बात। आपने कुछ चीज़ों का फ़ैसला कर लिया है, और लेकिन आप उस फैसले को करने के बाद वहीं पर रुके हुए हैं कि मैं इस फैसले के बाद ना इसके थोड़े बहुत रिजल्ट्स भी देख लूँ। अच्छी बात यह है कि आपने अपने जहनी सुकून को और अपने ज़िंदगी के सुकून के लिए ना आपने ये फ़ैसला किया है, सबसे अहम बात। और आप अब अपनी तमाम चीज़ों को अलाइन कर रहे हैं टूवर्ड्स दी बेटरमेंट, टूवर्ड्स लाइट, रोशनी की तरफ, ग्रोथ की तरफ, सुकून की तरफ। आपको दिल से शिद्दत से इस वक्त महसूस हो रहा है कि अब मुझे सिर्फ़ और सिर्फ अपने ही जहनी सुकून के लिए ना काम करना है, और अब मुझे हर वो चीज़ करनी है जो मुझको पीस दे, जो मेरी मेंटल हेल्थ के लिए अच्छी हो, जो मुझको खुशी दे। और ये बड़ी मुश्किल से आपने फ़ैसला किया, बिकॉज आप 8 ऑफ सोर्ड्स के बाद 6 ऑफ सोर्ड्स में आ रहे हैं। थोड़ी बहुत ही कसर होगी, जो मैंने पहले भी कहा, उन्हीं से आपको निकलना है। और हसरत में नहीं रहना कि अगर मैंने ये फ़ैसला कर लिया तो क्या मुझे फ़ायदा होगा, क्या मुझे नुकसान होगा, इसकी फ़िक्र अब आपने नहीं करनी। और कोशिश करें कि उन तमाम लोगों से और उन तमाम मामलात और हालात से अलग होने की, डिटैच होने की कोशिश करें जो आपको आगे बढ़ने में बैरियर बनते हैं। ठीक है, आपकी क्योंकि कसर रह गई है, इसलिए वो कसर आप ही पूरी कर सकते हैं। दूसरा, आप इस वक्त इतने सेल्फ मोटिवेटेड नज़र आ रहे हैं कि सिर्फ आप खुद ही होंगे जो अपने आप को रोकेगा, वरना आप इस वक्त बहुत बड़े बड़े रिस्क लेने को तैयार हैं।
आप कुछ ऐसे डिसीजंस बनाने को तैयार हैं जो अगले की बोलती बंद कर दे, अगले को दंग करके रख दे, अगले को हैरान करके रख दे। और ये फेज़ आप पर आता है, आपने एक दो दफ़ा दमदार हरकत तो सकनात ऐसी की भी हैं, आप दोबारा से उस जोन में आ गए और आपको लग रहा है कि अब मुझे कुछ नहीं पड़ी कि कोई क्या सोचे, कोई क्या करे। विद दिस फूल कार्ड मैं ये रिस्क लेने को और इस जगह पर नए तरीके से कूदने को, पलकने को, पार करने को ना मैं तैयार हूँ। तो ये आपकी ओवरऑल एनर्जी जो है ना बिल्कुल क्लियर नज़र आ रही है। नाउ इट इज़ अ वेरी हेवीली सेल्फ डिटर्मिन्ड और सेल्फ मोटिवेटेड एनर्जी, जो कि ऐसे सफोकेटेड माहौल में से निकलने के बाद आई है। और जब इस जोन से इंसान निकल जाता है कि वो इतनी पाबंदियों में और इतने हालात में जकड़ा हुआ हो, उसको ख़ुद ही ना अख्तियार हो कि वो अपनी ज़िंदगी के क्या फ़ैसले करे, जब वो इस जोन से निकल आता है ना तो वो ज़रा ज़्यादा डेंजरस हो जाता है, क्योंकि फिर खौफ ख़त्म हो जाता है। और ये लग रहा है कि जैसे आपके अंदर से वो खौफ ख़त्म हो गया है। 8 ऑफ सोर्ड्स से जो आप एक सफोकेटेड और फंसे हुए थे सोचों में, लोगों में, फ़ैसलों में, तानों में, रिश्तों में, वो सब चीज़ों को आप उनसे निकल आए हैं। दैट्स अ वेरी गुड एनर्जी। चलिए अब देखते हैं व्हाट सरप्राइजेज आर कमिंग अहेड। क्या सरप्राइजेज आ रहे हैं आपकी तरफ। 10 ऑफ स्टाफ्स, 2 ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, पेज ऑफ सोर्ड्स। ये जो एनर्जी है जो आपके ऊपर अभी रिवील हुई है, इसमें आपने जो डिटर्मिनेशन शो की है उसमें आपको बहुत सारे तानों का सामना करना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से भाग रहे हैं, नो, बट आप अब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को इस तरह से निभाना चाहते हैं कि अब आप एक कन्फ्यूजन में ना रहें। आपको मालूम है आपकी क्या लायबिलिटीज़ हैं, आपके ऊपर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, आप कितनों का बर्डन लेकर चल रहे हैं। और अब आप जो सरप्राइज़ आपकी तरफ आने वाला ना वो ये कि आप अब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को सप्रेस होकर नहीं गुजारेंगे। कुछ इस तरीके का मिराक्युलस आपके अंदर चेंज आएगा कि आप अगले को ये बावर करवा देंगे कि मैं अब अपने फ़ैसलों में कंफ्यूज नहीं हूँ। और ये एक सेल्फ डिटर्मिन्ड होने वाली और सेल्फ मोटिवेट होने वाली ही एनर्जी है। तो जो सरप्राइज़ है, आपको अपनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की एक इम्प्रोवाइजेशन नज़र आएगी। आपको लगेगा कि ये जो मेरे ऊपर इतना लोड है ना, इतना जो जिम्मेदारियों का बोझ है, ये जब मुझे ही पार करना है, मुझे ही संभालना है, मुझे ही इसके ऊपर उसको लेकर चलना है, तो मैं इसको अपने तरीके से लेके चलूँ। अब मैं इसको उस तरह से ना लेके चलूँ जिस तरह सामने वाला मुझे पपेट की तरह लेकर चलवाना चाहता है। आप कुछ ना कुछ तो ऐसा ज़रूर करने वाले हैं जो इतना स्पीड में होगा, इतना स्पीड में होगा। कोई आपकी तरफ, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई आपको सोशल मीडिया पे या तो कांटेक्ट करेगा विद द पेज ऑफ सोर्ड्स। ये बहुत तेज़ी से आ रहा है क्योंकि आप अपनी कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों पे ओपन कर रहे हैं, अपने आप को अलाउ कर रहे हैं आप। तो विद द पेज ऑफ सोर्ड्स कोई चीज़ आपकी तरफ बहुत तेज़ी से आने वाली है। ये ऐसा लग रहा है जैसे आप अपने हाथ में जैसे ही एक जो सबसे बड़ा सरप्राइज़ होगा, आपने जैसे ही ये कन्फ्यूजन दूर की होगी ना कि यार मैं ये करूं या मैं ना करूं, या मैं इस रास्ते जाऊं या ना जाऊं, मैं इसकी बात रखूं या ना रखूं, मैं अपने दिल की सुनूं या दिमाग की सुनूं। आप जैसे ही इस कन्फ्यूजन को एक तरफ पार लगाने वाले हैं, आपकी तरफ मीडिया की कोई ऐसी अप्रोच, कोई ऐसा ब्रेक आपको मिलेगा जो आपके लिए सरप्राइजिंग एलिमेंट बनेगा। एक स्टक मोमेंट आ सकता है और वो स्टक मोमेंट आपको फिर से थोड़ा थोड़ा सा ना ब्लैकमेलिंग जोन में ले जा सकता है कि नहीं यार, डोंट बी सेल्फिश, डोंट डू दिस, बिकॉज फूल के नीचे
ये पेज ऑफ सोर्ड आया है, तो दैट मीन्स कि आप इसको पब्लिकली ना डिक्लेयर करने वाले दैट आई एम रेडी टू टेक पंगा, आई एम रेडी टू टेक दिस एडवेंचर। तो जब आप अनाउंस करते हैं, आप क्लेम करते हैं, आप डिक्लेयर करते हैं, तो लोग अप्रोच करते हैं, और हर तरह के लोग अप्रोच करते हैं। आपका जिस भी तरह का काम है, इवन आप घर में रहते थे और आप घर में रहते हुए आप अपना कोई ऐसा काम पब्लिक करने वाले हैं जिस पे लोग आपको अप्रोच करें, तो एक ऐसी चीज़ होगी। हाँ, ये ज़रूर है कि जो आपका मेंटल पीस है, जो आपका ज़िंदगी का सुकून है, उसमें फ़ैसला ही लेना जो है ना सबसे बड़ा ट्विस्ट है। तो जो सरप्राइज़ एलिमेंट है वो होने ही ये वाला है कि आप एक कॉन्फ्लिक्टेड माइंडसेट से निकलने वाले हैं, और उस कॉन्फ्लिक्टेड माइंडसेट से निकल कर जैसे ही आप एक ईज़ पर आएंगे, तो आपको कोई ना कोई ऐसा मीडिया पर, सोशल मीडिया पे, सोशल फोरम पर, जहाँ पे भी आप जो भी काम अपना पब्लिक करते हैं, क्लेम करते हैं, डिक्लेयर करते हैं, शोकेस करते हैं अपना टैलेंट, वहाँ पर आपको कोई स्टॉक करता है, आपको कोई चेक करता है, या कोई ना कोई ऐसा सिनेरियो ज़रूर है जहाँ पर कोई आपको अप्रोच करेगा। ठीक है, ये सरप्राइज़ आपकी तरफ आ रहा है। आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को ना अब अगले को बावर करवाएंगे कि बेटा ये कोई आसान काम नहीं है जो मैं करता हूँ या मैं करती हूँ, तुम अगर अकेले हाथ से करो ना तो तुम्हें पता चले। अब आप एक कॉन्फ्लिक्टेड माइंडसेट में नहीं हैं, विच इज़ अ गुड थिंग। चलिए और देखते हैं, फिर मैं इनको क्लैरिफाई करूँगी। व्हाट सरप्राइजेज आर कमिंग अहेड, व्हाट सरप्राइजेज आर कमिंग अहेड। 2 of Wands, Daughter of Cups, आप किसी को सज़ा देना चाहते हैं। 9 of Wands, you want to punish somebody, and आप जिसको आप सज़ा देना चाहते हैं, आप उस पर गिव अप नहीं करना चाहते। आपको लग रहा है कि नहीं, मैं इसको ये सज़ा देकर ही रहूँ, मैं अपनी डिटैचमेंट से, बिकॉज क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड आया है विच शोज़ कि अब आप सिर्फ वो करेंगे जो आपका दिल करेगा। आप फैसला तो कर चुके हैं विद द 2 of Wands, बट यू आर जस्ट होल्डिंग एंड स्टैंडिंग एंड वेटिंग। बिल्कुल ऐसे रुके हुए हैं आप जैसे ये रुकी हुई है। एंड ये चीज़ तो डिसीजन में क्लियर नज़र आ रही है कि अब आप अपने सुकून के लिए कुछ करना चाहते हैं। म्यूज़िक, पार्टी, वेकेशन, हॉलीडे, ब्रेक, फन, ड्रेसिंग का चेंज करना, अटायर, स्टाइल, ट्रेंड बदलना, कोई लैविश सा हॉलीडे ट्रिप। हो सकता है आप दुबई चले जाएं, बिकॉज़ यहाँ पर ये जो दुबई में होती है ना, ऐसी जो होती हैं वो कहवा जिसमें मिलता है। दुबई जो है ना एक बड़ी लग्जीरियस डेस्टिनेशन है बहुत सारे लोगों के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए। तो आप दुबई जा सकते हैं। आई डोंट नो, आई एम जस्ट सेइंग इट। मुझे तो इस दुबई का ख्याल, इसको देखा मैंने कैटल को और मुझे ध्यान में आ गया। एंड जिसको आप सज़ा देना चाहते हैं, आप उस पर गिव अप नहीं करना चाहते। आपको लगता है कि मैं इस पर हार ना मानूं, अब बर्दाश्त करे कोई मेरी डिटैचमेंट को, कोई सहे। ये सरप्राइज़ कैसे बना? ये सरप्राइज़ ऐसे बन रहा है कि आप ऐसे, आपने कभी इस तरह अपने लिए महसूस नहीं किया है, इसलिए ये एक सरप्राइज़ है। ठीक है, डिसीजन बना लेना, इस फॉर्म में आ जाना, और फिर गिव अप नहीं करना कि नहीं, अब जो तय कर लिया तो बस तय कर लिया, अब नहीं करना, अब पीछे नहीं हटना है। तो व्हाट सरप्राइजेज आर कमिंग अहेड? अ चेंज, अ बिग चेंज, एक ऐसा चेंज जो आपको सफोकेशन से निकाल रहा है। आप खुद अपने अंदर एक सुकून तलाश कर रहे हैं जो आपको रोशनी की तरफ लेकर जाए। आपने खुद अपनी कश्ती का, अपनी गाड़ी का स्टेयरिंग अपने हाथ में ले लिया, और आप इस मोड में रहकर, इस एनर्जी में रहकर आप ऐसे हो गए कि आए मेरे तरफ जो भी चीज़, मैं इस वक्त रिस्क लेने को तैयार हूँ। क्योंकि बहुत लोगों के साथ निभाते 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 भी आपको जब ताने बाने ही पड़ रहे हैं, तो फिर आप किसी के हाथ का पपेट ना बने, आप अपने तौर पर करें। और जैसे ही ये बैरियर आपने डिक्लेयर करने का, क्लेम करने का सोचा, अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ खुलेंगी। फ़ैसला आप कर चुके हैं, फॉर्म में आप आ चुके हैं,
गिव अप आप नहीं कर रहे। तो ये एक माइंडसेट का बदलना अपने अंदर एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ है। अगर आप वाकई ऐसा अपने अंदर ये तब्दीली महसूस कर रहे हैं तो ये आपके ख़ुद के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ होगा। सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि जब हम इस सरप्राइज़, इस चेंज में आ रहे हैं। आपकी लाइफ में फ़ैसले ऐसे आएंगे, आपकी लाइफ में सूरत हाल ऐसी आएगी जब आप इस चेंज को अप्लाई करेंगे। जब आप इस चेंज को अप्लाई करेंगे, जिस मिजाज के और जिस बिहेवियर के लोग आदी हैं, जब वो आपके चेंज्ड बिहेवियर को देखेंगे कि अब ये आप अपने लिए कर रहे हैं, उनके लिए नहीं कर रहे, 10 ऑफ वॉन्ट्स, और ये अपनी तरफ गिव अप नहीं कर रहे, क्लोज्ड ऑफ हो रहे हैं, फ़ैसला कर लिया है, तब वहाँ पर आप देखेंगे कि आपका तो बहुत पहले चेंज होना बनता था। आपने तो अब ये रिस्क लिया है कि अब आप लोगों की नाराज़गी की फ़िक्र नहीं कर रहे। अब आप उन फ़ैसलों में जकड़े हुए हैं और उसका ये नहीं देख रहे कि दूसरों की दुनिया में कितनी हरियाली आ रही है और आप पीछे से उन फ़ैसलों में जकड़े हुए फंसे हुए लोगों को ताड़े पीछे से खड़े हो कि नहीं। इन तमाम सोर्ड्स को पीछे छोड़कर आप एक अपने अंदर तब्दीली महसूस करेंगे। तो यही है सबसे बड़ा सरप्राइज़, जो कि बहुत दमदार सरप्राइज़ है। मुझे तो जिन कलेक्टिव्स की आज मैं रीडिंग कर रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कमांड ले ली है उन्होंने अपनी लाइफ की कि बस अब कुछ करना है, बस अब जो है ना अब नहीं सुननी। बिकॉज़ हर कार्ड में हर केस एक अलग सिंगल इंडिविजुअल है, कोई किसी का ऑब्स्टिकल नहीं बन रहा, कोई उसके अंदर दूसरे किसी इंसान की इंटरवेंशन नहीं हो रही। जो लड़ रहा है अपनी जंग वो अकेले ही लड़ रहा है। तो उस नौइयत से ये सरप्राइज़ है जो आपके मिजाज में, आपकी सोच में, आपके अमल में, आपकी एनर्जी में आने वाला है। और मैंने टाइम भी बता दिया कि आपको कब पता चलेगा कि आपके अंदर ये चेंज आ गया है, जब सूरत हाल आपके सामने आएगी और आप उसके अकॉर्डिंग फ़ैसला करेंगे। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।